ऋषि मुनियों की प्रिय भूमि ये प्रयाग तीर्थ है। सभी तीर्थों की यात्रा का फल देने वाला ये प्रयाग तीर्थ है, जहां स्वयं माता गंगा विराजमान है, माता यमुना उपस्थित है, लेकिन माता सरस्वती गुप्त यहां है। सभी ऋषि मुनियों ने स्थान का सेवन किया है। इस पवित्र स्थान का सेवन करके अपनी कामना, अपनी मनोकामना को पूर्ण किया है। रामचरितमानस में भी तुलसी ने इस प्रयाग तीर्थ के लिए बहुत सुंदर कहा है। ऋषि मुनि इस तीर्थ की सेवा करते हुए सब अपनी मनोकामना पूर्ण करते थे। वेद पुराण जिनकी महिमा निरंतर गाते रहते हैं। जैसे भाट चारण कोई किसी की महिमा गा रहा है, वैसे सभी पुराण और वेद निरंतर जिनकी महिमा गाते हैं। साधु संत और पूर्ण आत्माओं की कामना पूर्ण करने वाला एक तीर्थ है। ऋषि मुनियों ने इस तीर्थ का सेवन किया है। पुण्यवात्मा, पवित्र साधु इस तीर्थ की सेवा करते हुए अपने मनोरथों को पूर्ण करते थे। जिन तीर्थ की महिमा वेद पुराण निरंतर निर्मल गुणों की महिमा गाते रहते हैं। ये बात रामचरितमानस में तुलसी ने गाया है, दोहरे के रूप में। सेवहि सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन का। ऋषि मुनियों की कामना की पूर्ति की है, इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि इस तीर्थ का सेवन करते हैं, इस तीर्थ में निवास करते हैं। और बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि यहाँ निवास नहीं कर सकते, तो यहाँ माघ मास में सभी आते हैं। इस महीने में स्नान करते हैं, तपस्या करते, विशेष प्रकार से कोई अनुष्ठान करते हैं। माघ मास की हर साल महिमा है, सूर्य संक्रांति की महिमा है। और हम सभी जानते हैं 12 साल के बाद एक यहाँ महाकुंभ रहता है, और उसे 6 साल अर्धा कुंभ रहता है। इस तीर्थ की एक विशेष महिमा है, इसलिए ऋषि मुनियों ने सुकृति मतलब पुण्यवान साधु ने, साधु में भी पुण्यवान साधु सेवहि इस तीर्थ की सेवा करते हैं। पावहि सब मन काम, अपनी कामना मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये तुलसी का प्रसाद है। सेवहि सेवहि सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन का। अपनी कामना की पूर्ति करते। क्यों? निरंतर वेद पुराण जिनकी महिमा गाते, विमल गुणों की जिनकी गाथा गाते रहते, ये प्रयाग तीर्थ, ये प्रयागराज। और अभी का वातावरण, और जब तुलसी ने ये लिखा तब का वातावरण कुछ अलग रहता है ना। पहले तो वन था, यहाँ जंगल था, इतने बाग बगीचे थे, कुछ अलग था। अब भी कुछ अलग दृश्य भी दिखाई देता है, क्योंकि समय परिवर्तन के बाद सब कुछ। पहले यहाँ ऋषियों की सेवा कौन रहता था? ये ऋषियों की तपस्थली थी, उसकी ज्ञान स्थली थी, कथा वार्ता की स्थली ये प्रयाग तीर्थ थी। और आपको याद होगा पहले हरिद्वार में भी कोई संसारी मनुष्य नहीं रहता था, उसका नाम है माया नगरी। वहां माया देवी का बहुत प्राचीन स्थान है। वहां सभी संसारी लोग दक्षिणेश्वर महादेव के आसपास रहने के लिए चले जाते थे, ज्वालापुर में चले जाते थे, कनखल में चले जाते थे। रात में कोई भी पंडित वहां हरिद्वार में नहीं रहते थे, कोई संसारियों को रहने के लिए वहां अनुमति नहीं थी। वैसे ही पहले तीर्थों की गरिमा थी, तीर्थ में जाकर कितने नियम का अनुसरण करे, तीर्थ में कैसे रहना चाहिए, तीर्थ सेवन कैसे करना चाहिए, एक महिमा थी। अब ये महिमा सुनते थोड़ा अलग लगता है जरूर, लेकिन तुलसी ने जब देखा होगा, तुलसी ने जब इस तीर्थ का सेवन किया होगा, यहाँ निवास किया होगा, तब तुलसी को मालूम हुआ। ये सब तुलसी ने गाया रामचरितमानस में। बंदी वेद पुराण, बंदी वेद पुराण गण, कहि विमल गुण ग्राम, कहि विमल गुण ग्राम।
गाथा गाई। जैसे कोई कवि गा रहा है, बंदी वेद पुराण मन कहई, अपने मन लगाकर इस तीर्थ की महिमा सबने गाई। हमारे 18 पुराणों में कहीं न कहीं प्रयाग तीर्थ की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, शिव महापुराण ग्रंथ में भी यहां से कथा का प्रारंभ हुआ था। 1000 साल तक चलने वाला ऋषि मुनियों ने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया था। इस महात्माओं के दर्शन के लिए सुत पधारे थे, कथा कहने के लिए नहीं आए थे। सिर्फ उसको पता लगा कि यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ एकत्र हुए हैं, चलो मैं भी सभी ऋषि मुनियों का दर्शन करने जाऊं, संत जनों का मैं दर्शन करूं। इस वास्ते यहाँ सुत पुराण जी आए थे। लेकिन सभी महात्मा सुत पुराण से परिचित थे। एक भगवान महर्षि वेद व्यास जी के कृपा पात्र थे, शब्दों के पुजारी थे, किसी को भी निरुत्तर कर सकते थे। संवाद में उसके साथ कोई संवाद कर ही नहीं सकता, कोई तर्क नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी प्रश्न करके उसका उत्तर प्रत्युत्तर बहुत आदर के साथ देते थे। ये सूत है जिन्होंने यहाँ शिव महापुराण ग्रंथ का गायन किया। सभी ऋषियों ने जिज्ञासा युक्त सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं और सुंदर कथा गायन स्थान पर हुए हैं। रामचरितमानस में कहा, पापों के समूह रूपी अपने जीवन में अगणित पाप हैं, लेकिन प्रयाग तीर्थ मनुष्य के सभी पापों में से मुक्त कर देते हैं। इस प्रयाग तीर्थ का जो प्रभाव है, ये सब रामचरितमानस का थोड़ा प्रसाद है। जिस तीर्थ में हम यहाँ निवास कर रहे हैं, इस तीर्थ की गरिमा, इस तीर्थ की महिमा भी थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे। रामचरितमानस में तुलसी ने कहा, कोई कहे, कोई नहीं कह सकता जो प्रयाग का प्रभाव है। जीवन के कलुष को दूर करने के लिए इस तीर्थ है। जैसे मदमस्त हाथी को सिंह मार सकता है, वैसे प्रयाग तीर्थ मनुष्य मात्र के पाप समूह को जलाकर भस्म कर सकता है। ये तुलसी ने वचन दिया है। अभी तो कोई नहीं हुआ जिन्होंने प्रयाग तीर्थ की संपूर्ण महिमा गाई। सबकी वाणी रुक गई। प्रयाग प्रभाव सकई, ये शक्य नहीं, ये संभव नहीं है कोई गा सके। इसलिए तुलसी ने कहा, को कही सकई प्रयाग प्रभाव। अभी तक कोई कवि नहीं हुआ, अभी तो कोई लेखक ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने प्रयाग तीर्थ के प्रभाव के बारे में संपूर्ण गाया। इसीलिए तुलसी ने कहा, को कही, कोई नहीं, को कही सकई प्रयाग प्रभाव। कलुष पुंज कुंजर मृगराव। कलुष पुंज कुंजर मृगराव। कलुष पुंज, एक कलुष नहीं, कलुष मतलब पाप, पुंज मतलब समूह, कुंजर मतलब हाथी, मृगराव मृग को शिकार, मृग को मारने वाला सिंह। जैसे अलमस्त हाथी को सिंह मार सकता है, वैसे ही जीवन के सभी पाप समूह को प्रयाग तीर्थ जलाकर भस्म कर सकता है। ये प्रयाग प्रभाव हूं। लेकिन श्रद्धा का विषय है, ये विश्वास का विषय है। तुलसी ने तो कह दिया, ये तीर्थ एक सिंह की समान है। जैसे कितना ही भयंकर कोई प्राणी हो, सिंह उनको मार सकता है। वैसे जीवन के बहुत सारे पाप समूह, कलुष पुंज कुंज, अनेक पाप समूह है, लेकिन ये प्रयाग तीर्थ अपने पाप में से मुक्त कर सकता है। अति तीर्थ अस तीर्थ पति, ये तीर्थों का राजा है। देखी सुहावा, जब भगवान राम जी ने यहाँ आए तो तीर्थ का दर्शन किया, जो प्रयाग तीर्थ की महिमा है। रामचरितमानस की बात है। तीर्थपति मतलब प्रयाग। देखी सुहावा, उसकी सुंदरता देखी, उसकी दिव्यता देखी।
किसने देखी? भगवान राम जी ने देखी। अस तीरथ पति देखी सुहावा। किसने देखा? भगवान राम जी ने इस तीर्थ को देखा। भगवान राम जी अपने पिता के आज्ञा का अनुसरण करते हुए यहां प्रयाग तीर्थ में आए और प्रयाग तीर्थ को देखा। सुख सागर रघुपति। भगवान राम कौन है? तो सुख का सागर है, लेकिन उनको भी सुख पावा, उनको भी सुख मिला जो स्वयं सुख के सागर हैं। और स्वयं राम जी यहां पधारे हैं, राम जी को भी सुख पाया। यही प्रयाग है। अस तीर्थ पति देखी सुहावा। सुख सागर रघुबर सुख पावा। सुख सागर रघुबर सुख पावा। जो स्वयं सुख का समंदर है भगवान श्री राम। स्थान की सुंदरता देखकर, इस प्रयाग तीर्थ की दिव्यता देखकर उनको भी सुख पावा। जो भगवान राम जी यहां आए थे और भगवान प्रभु राम जी ने स्वयं ने भाई लखन और सीता जी को और उसके सखा उसको इस प्रयाग तीर्थ की महिमा कही है। गुरु राजा उनके मित्र हैं। भगवान शिव जी ने जिनको वचन दिया था कि आप राजा, व्यार्दों के राजा बनेंगे आप, और भगवान राम आपके साथ मित्रता करेंगे। एक गुरु भगवान राम जी का मित्र है और इस प्रयाग तीर्थ के मित्र तो वेणी माधव हैं, उसके सखा हैं। प्रयाग तीर्थ ये तीर्थराज राजा है तो उसके सखा भी कोई कौन सखा है? तो वेणी माधव। भगवान विष्णु जी के 12 स्वरूप भी यहाँ विराजमान है। आदि माधव भी है, वेणी माधव भी, अलग अलग माधव का स्थान भी यहाँ है। और स्वयं भगवान राम जी ने अपने मुख कमल के द्वारा सीता जी को, लक्ष्मण जी को और उसके सखा गुरु को भी इस तीर्थ की महिमा गाई। कही सिय लखन ही सखई सुनाई। स्वयं भगवान राम जी ने गाया। कही सी सीता जी को कहा, लक्ष्मण जी को कहा और गुरु को कहा। ये तीर्थ की महिमा। श्रीमुख तीर्थ राज बढ़ाई। भगवान राम जी ने इस तीर्थ की बढ़ाई मतलब उसकी प्रशंसा की, तीर्थ राज की ये महिमा गाई। पतितों को पावन करने वाला एक तीर्थ है। ऋषि मुनियों का तप और तप की रक्षा करने वाला एक तीर्थ है। मनुष्य मात्र की कामना और मनोकामना पूर्ण करने वाला एक श्रेष्ठ तीर्थ है। ये सभी शब्द राम जी ने कहे। कही सी लखन ही सखई सुनाई। श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। भगवान श्री राम जी ने स्वयं अपने मुख से इस तीर्थ की महिमा गाई। सीता जी को कहा, लक्ष्मण जी को कहा, उसके सखा श्री गुरु को कहा। इस तीर्थ की बड़ी महिमा है। कही प्रणामो देखत बन बागा। तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया है, त्रिवेणी को प्रणाम किया है। और बाद में यह वन, उपवन, बाग बगीचे को देखने लगे भगवान श्री राम। और फिर भी ऐसा समय आएगा, फिर से यहाँ उपवन हो, बाग हो, बगीचे हो।
समयांतर सब कुछ लुप्त हुआ होगा। भगवान राम जी ने सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, उसके सखा श्री गुरु के साथ में त्रिवेणी को प्रणाम किया और तीर्थराज के महिमा करी प्रणाम, करी प्रणाम, देखत मन बागा और कहत महात्म अति अनुराग, कहत महात्म अति अनुराग, कहत महात्मा महात्मा गाया कैसे, तो बहुत प्रेम के साथ, अति अनुराग। कहने खातिर कह दिया ऐसी बात नहीं, इसीलिए तुलसी ने कहा तो महामत अति अनुराग, अति प्रेम प्रकट करते हुए भगवान प्रभु राम ने, भगवान श्री राम जी ने सीता जी लक्ष्मण जी को, गुरु को यहाँ की महात्म्य समझाए, बाग बगीचों को देखते देखते त्रिवेणी की महिमा गाए, यहाँ के ऋषि मुनियों की महिमा कही। राम जी ने कहा कि तीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, तीर्थ सभी तीर्थों के राजा है, और दुनिया में जितने तीर्थ है सभी तीर्थ उसका सैन्य है, उसकी सेना है। और सेना का कार्य क्या है, तो कोई भी तीर्थ में कोई भी मनुष्य प्रवेश करता है, उसके कलुष को दूर करना, उसके पाप को दूर करना। इस सेना का कार्य किसी के साथ युद्ध करना है। किसके साथ युद्ध करते हैं सेना, तो कि पाप समूह के साथ युद्ध करते रहते हैं, जो प्रयाग तीर्थ की सेना है, जो कि प्रयाग तीर्थ राजा है। तो राजा के साथ अकेला राजा नहीं रहता, उसकी सेना भी उसके साथ रहते। तो सेना क्या काम करते, तो कि राजा की रक्षा करते, और राजा के अकेले की रक्षा नहीं करते, राजा की जो प्रजा है उनकी रक्षा करते। राजा की प्रजा कौन है, तो कि तीर्थ यात्री उसकी प्रजा है। तो तीर्थराज उसकी सेना उसकी प्रजा की रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते, तो कि पाप समूह में से उस सम को मुक्त कर देते हैं, कलेश से मुक्त करते हैं, दुखों से मुक्त करते हैं। ये सभी महात्मा कहत महात्म अति अनुरागा, भगवान राम जी ने गाया, कहत महात्म अति अनुरागा। और प्रयाग तीर्थ का बार बार दर्शन करने लगे, त्रिवेणी को प्रणाम करने लगे। बाग बगीचे वन उपवन को देखते देखते भगवान प्रभु राम सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, गुरु के साथ इस तीर्थ को बार बार प्रणाम करने लगे, बार बार दर्शन कर, एक बार नहीं निरंतर दर्शन करने लगे और सुंदर मंगलों की गाथा गाने लगे। और भगवान प्रभु राम ने कहा, इस तीर्थ का कोई स्मरण करते हैं, इसका मंगल नहीं उसका सुमंगल रहता है। सुमिरत सकल सुमंगल देनी, ये प्रयाग तीर्थ क्या देता है, सबका मंगल करता है, मंगल ने सर्व मंगल करता है। यही विधि आई बिलों की बेनी। इस प्रकार भगवान राम जी ने त्रिवेणी दर्शन किया। भगवान राम यहाँ आकर आह्लादित प्रसन्न रहे। यही विधि आई बिलो की बेनी, यही विधि आई बिलो की बेनी। और राम जी ने कहा, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। जो कोई तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करते हैं उसका मंगल नहीं, उसका सर्व मंगल सुमंगल देनी, उसका मंगल करते हैं। और कहा, मुदित नहाई की नहीं। राम जी, लक्ष्मण जी, गुरु, माता सीता जी ने प्रणाम किया और सबने यहां स्नान किया। राम जी ने त्रिवेणी में स्नान किया है। मुदित नहाई,
आनंदित होकर, प्रसन्न होकर, प्रसन्नता पूर्वक आनंद युक्त करते करते त्रिवेणी में राम जी ने स्नान किया, लक्ष्मण जी ने स्नान किया, गुरु ने भी स्नान किया, माता सीता ने प्रणाम किया। और स्नान करके क्या किया तो कहा शिव सेवा, उसने भगवान शिव जी का पूजन किया। और महादेव के अकेले का पूजन नहीं किया, पूजी यथा, जितने तीर्थ की यहाँ देवता है सभी तीर्थ देवताओं की पूजा की है। क्योंकि कोई भी तीर्थ में जाते सभी तीर्थ देवताओं को प्रणाम करते हैं, तीर्थ देवताओं की विशेष हम पूजा करते हैं। क्योंकि तीर्थ के भी स्वतंत्र कोई देव रहते हैं। जैसे यहाँ विष्णु भगवान विराजते हैं तो विष्णु भगवान विष्णु के रूप में यहाँ नहीं विराजते, यहाँ वेणी माधव के रूप में विराजते हैं। वैसे ही सभी तीर्थ देवताओं को प्रणाम किया है, स्नान किया पहले, मुदित, मुदित मतलब आनंदित होकर, मुदित नहाई कीन्ह शिव सेवा। आनंदित होकर स्नान किया। और स्नान करने के बाद पहले तो महादेव का पूजन किया है। और एक कथा नहीं, ऐसी तो बहुत सारी कथा है। जहां नदी को देखा, जहां सरिता को देखा, वहां राम जी ने स्नान किया। और राम जी को स्नान करने के बाद राम जी ने भगवान शिव का ही पूजन किया। यहां भी सोमेश्वर महादेव है, यहां बहुत सारे शिव जी के स्थान भी हैं। और राम जी ने बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की। कहीं सरोवर देखा तो राम जी ने स्नान किया। और जहां जहां तीर्थ में स्नान किया, वहां तीर्थ में स्नान करने के बाद भगवान प्रभु राम ने भगवान महादेव का पूजन किया। यहाँ भी त्रिवेणी में भी मुदित नहाई कीन्ही शिव सेवा, भगवान शिव जी की सेवा की है। मुदित नहाई कीन्ही शिव सेवा। और पूजी जथा विधिवत तीर्थ के देवताओं का भी पूजन किया। क्योंकि हम कोई भी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ के कोई पुरोहित रहते हैं और तीर्थ पुरोहित के पास हम पूजा कराते हैं। वहां हमारा कुल गौर नहीं, कुल पुरोहित नहीं, गांव का पुरोहित नहीं, तीर्थ के पुरोहित अलग रहते हैं। क्योंकि तीर्थ के पुरोहित के पास सब कुछ उसका ज्ञान रहता है कि यहाँ तीर्थ के देवता कितने हैं, यहाँ स्थानिक देवता कितने हैं, स्थान देवता, कुल देवता पूछते हैं। हमारे कुलों का जो आचार्य है उसको कुल की परंपरा रहती है, लेकिन तीर्थ का जो आचार्य है उसके पास तीर्थ की परंपरा रहती है कि यहाँ तीर्थ में कितने देवताओं का पूजन करना चाहिए, पितरों का तर्पण अर्पण कैसे करना चाहिए, सब कुछ यह तीर्थ पुरोहित के पास रहते हैं। इसलिए कहा पूजी पूजी जथा पहले महादेव का पूजन किया, शिव की पूजा करने के बाद सभी तीर्थों के देवताओं का पूजन किया। राम जी ने तीर्थ की स्वयं ने अपने मुख के द्वारा महिमा गाई है। सीता जी को तीर्थ के बारे में बहुत सारी बातें समझाई, लक्ष्मण जी को कहा और साथ में रहा हुआ गुरु जो राम जी के सखा है उनको कहा, ये तीर्थ मनुष्य मात्र की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ है। ऋषि मुनियों का मंगल और कल्याण करने वाला जो तीर्थ यात्रा में आकर जो तपस्या करते, साधना जो उपासना करते, उसका मंगल नहीं उसका सुमंगल करते हैं। सीता लक्ष्मण गुरु आप सुनिए जरा। और त्रिवेणी को प्रणाम करते हुए, त्रिवेणी को आदर करते हुए भगवान राम जी यहाँ पहले भरद्वाज ऋषि को मिले और इस ऋषि का दर्शन किया। पहले स्नान किया त्रिवेणी में और बाद में शिव का पूजन किया, सभी तीर्थ देवताओं का पूजन किया, त्रिवेणी की महिमा गाई, बाग बगीचे वन उपवन को सब कुछ देखने के बाद भगवान श्री राम भारद्वाज ऋषि का दर्शन करने के लिए भारद्वाज के पास गए। यहाँ भारद्वाज आश्रम भी है, वहां भी शिव जी का सुंदर स्थान है, चूंकि भारद्वाज ऋषि महादेव जी के परम भक्त हैं।
कोई ऋषि ऐसा नहीं जिन्होंने महादेव की उपासना की। सभी ऋषियों ने शिव की साधना की, महादेव की उपासना की है। तब प्रभु तब प्रभु भरद्वाज पहि आए। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए। ऋषि का दर्शन किया। कैसे दर्शन किया? दंडवत प्रणाम करके ऋषि को अपने गले लगाया, अपने हृदय से लगाया। भगवान राम ने, भगवान श्री राम ने करत दंडवत, करत दंडवत मुनि करत दंडवत मुनि भगवान प्रभु राम, भगवान श्री राम जी भारद्वाज ऋषि को मिलने के लिए गए, दर्शन किया, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम तो पहले किया और साष्टांग के बाद दंडवत प्रणाम किया। और भगवान प्रभु राम ने, भगवान श्री राम ने भारद्वाज ऋषि को अपने गले तो लगाया, लेकिन ऊर लाए अपने हृदय के साथ लगाया है। और जब भगवान राम जी ने भारद्वाज ऋषि को अपने हृदय में लगाया, तब मौत न कछु कही जाए। मुनि मन, इस मुनि के हृदय में इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकते। और भगवान जिनको गले लगाते हैं, भगवान प्रभु राम जिनको हृदयस्थ करते हैं, उसके आनंद की तो महिमा कौन गा सकता है। इसीलिए तुलसी ने कहा मुनि मन मोदन कछु कही जाए। बादल ऋषि को जो आनंद हुआ, जो आनंद मिला, इस आनंद की महिमा कोई कह नहीं सकता। मुनि मन ही मन, बहादुर ऋषि को, भारद्वाज को इतना आनंद हुआ, मुनि मन मोदन कछु कही न जाए। जैसे ब्रह्मानंद राशि, पूरे ब्रह्मांड मिल गया, पूरे ब्रह्म मिल गए। ब्रह्मानंद की राशि मिल गई, संपूर्ण ब्रह्म मिल गया। ब्रह्मानंद राशि जन पाई। ब्रह्मानंद राशि जन पाई। भगवान राम जी यहाँ भारद्वाज ऋषि के पास रहे, उसका दर्शन किया, प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद उनके साथ सुंदर संवाद किया। इस ऋषि को इतना आदर दिया, इसलिए यहाँ कोई प्रयाग तीर्थ में आते हैं, त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते, क्योंकि वहां भगवान राम गए, वह राम जी के चरण पड़े हैं और वहां भी सुंदर शिव जी का स्थान है। ऋषि मुनियों की तपस्थली है, उनकी बहुत सारी महिमा है। इसलिए राम जी ने स्वयं ने, भगवान राम ने सीता को, लक्ष्मण जी को और उसके मित्र गुरु को ये प्रयाग तीर्थ की महिमा कही। ये तीर्थ की अनंत महिमा है, अलौकिक महिमा। इसलिए हम सभी हमारे भाग्य की सराहना करें कि हम सभी इस प्रयाग तीर्थ में रहकर भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। एक शिव भक्त को भोजन कराने से करोड़ों करोड़ों मनुष्य को भोजन कराने का फल मिलता है। एक कोई महादेव का परम भक्त है, शिव जी का कोई परम भक्त है, धन वगैरह से संतुष्ट करे, उसको प्रसन्न करे, और उसको एक को भोजन कराने से अनेक को कोटि शोह दीजा, करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन का फल मिलता है। कोई पण शिव भक्त हो, ऐसा नहीं कहा, कोई जाति ज्ञाति वर्ण नहीं है, लेकिन ब्रह्म भोजन हम कराते हैं। लेकिन कोई भी शिव भक्त हो, उसको भोजन कराने की बहुत महिमा है।
ये कथा पूर्ण होने के बाद जो सभी तो इसमें शिव भक्त नहीं होते ना, इसमें कोई कोई भाई बहन संपूर्ण महादेव को समर्पित है, सभी नहीं होते। मेरे पंडाल में हजारों लाखों लोग बैठते हैं तो सब शिव भक्त थोड़े हैं। इनमें से बहुत गिने चुने लोग महादेव के भक्त रहते हैं। संपूर्ण शिव जी को जो समर्पित है, ऐसे भगवान शिव जी के भक्त को एक को भोजन कराने से भोजिताम कोटिशो होतिका, करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन का फल मिलता है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ के बाद है भोजनीया यत्न करके अवसर मिले तो ऐसे कोई महादेव का परम भक्त है उसको भोजन करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो धन वगैरह देकर उसको संतुष्ट करे तो एकस्मिन् भोजिते शेवो भोजिता कोटिशो द्विजा भोजिता कोटिशो द्विजा। करोड़ ब्राह्मणों को भोजन का फल एक महादेव का कोई परम भक्त है उसको भोजन कराने से मिलेगा। बहुत सारे ऐसे शिव भक्तों को हमने देखा है, पागलपन महादेव के प्रति ऐसे शिव भक्त होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष शरीर में, ऐसी बहनों को भी हमने देखा है, इतने महादेव की परम भक्त रहते हैं, पागल की तरह शिव जी के भक्त हैं। ऐसे बहुत सारे बहनों, बहुत सारे भाई हैं। भगवान शिव जी ने कहा, हे गिरिजा, माता भवानी का ये नाम है, गिरिवर हिमालय की पुत्री, इसलिए पार्वती का नाम है गिरिजा। हे गिरिजा, क्योंकि मैं शिवों के मुख के द्वारा ही भोजन करता हूं। महादेव ने कहा पार्वती को, पार्वती मैं मेरे भक्त उनके मुख से ही मैं संतुष्ट रहा, उसके मुख से ही मैं भोजन करता हूं, किंतु शुद्ध भक्ति एवं विनय से विलक्षण लोग अगर मेरे भक्त को भोजन कराते हैं तो मैं संतुष्ट रहता हूं। ये शिव महापड़ ग्रंथ में शिव और पार्वती का सुंदर संवाद है। शिव भक्तों के मुख के द्वारा गिरिजे मया परंतु शुद्धया भक्त्या विनयेन विनयपूर्वक भोजन कराना चाहिए। कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े कथाओं में हमने देखा है, श्रोताओं के प्रति तिरस्कार का भाव रखते हैं। ऐसा ही लोग मानते हैं कि सब खाने के लिए आ रहे हैं। हम उसको समझा देते हैं, बाद में तो पता लग जाता है मुझे, मेरे पास बात पहुंच जाती है कि ऐसा ऐसा वर्ताव करते हैं जो भोजन करने के लिए आते हैं। तुरंत मैं जजमान को बुलाता हूँ, आयोजक को बुला लेता हूँ और कहता हूँ कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है कि आपके वहाँ कोई भोजन करने के लिए आ रहा है। आजकल कोई घर में भूखा नहीं रहता, तो प्रसाद के रूप में सब लोग भोजन लेते हैं। समझा देते हैं, बाकी सिस्टम पूरी बदल देते हैं। हमने फरादे में इस साल कथा की तो 3 महीने पहले अनक्षत्र शुरू कर दिया था। 3 महीने पहले कथा, तो देर के बाद 3 महीने पहले कथा का काम शुरू किया था उसने। ये पंडाल, ये व्यवस्था, ये सुविधा, तो वहां से उसने, लेकिन ऐसा नहीं कि एक समय 24 घंटे नक्षत्र शुरू रहता, 24 घंटे नक्षत्र शुरू रहता था। हमने द्वारका में कथा की थी तो वहां 24 घंटे दिन रात नक्षत्र शुरू रहता था भोजन कथा में, तो वहां 12 लाख व्यक्ति भोजन करते थे। इतना बड़ा भोजन। लोग दुनिया में बहुत हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए विनय के साथ, कोई महादेव का भक्त है तो अभिमान के साथ उसको भोजन नहीं कराना चाहिए, विनय के साथ भोजन कराइए। और आगे बहुत सुंदर कहा, जो शिव श्रेष्ठ को भोजन कराता है, शिव भक्त में श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ को भोजन कराता है, वो भोजन में हे अंबिका
शिव योगी संतुष्ट हो जाता है तो मैं स्वयं संतुष्ट हो जाता हूं। शिव को संतुष्ट करने के लिए क्या कहे, और स्वयं शिव जी ने ये सभी बात कही। कोई परम शिव भक्त है शैवेंद्र, जो संपूर्ण शिव भक्त है, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है, शिव श्रेष्ठ, उसको कहते हैं शिवेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, એટલે श्रेष्ठ। उसको एक को जो कोई व्यक्ति संतुष्ट करता है और उसको भोजन कराकर तृप्त करता है, तो भगवान शिव ने कहा कि हे अंबिके, शिव योगी संतुष्ट हो जाएगा तो मैं स्वयं संतुष्ट रहूंगा। ऐसे भगवान शंकर जी ने, महादेव के भक्तों की बहुत महिमा है। इस बीच में इतनी विचारधारा का इतना प्रभाव हुआ, इतना प्रचार प्रसार हुआ, शिव धर्म को पूरा डैमेज कर दिया था। मुझे नहीं कहना चाहिए, शिव परंपरा को इतना नीचा दिखा दिया था, ठीक नहीं लग रहा था। अभी भी ऐसा रोग तो है ही नहीं है, ऐसा नहीं, संपूर्ण ऐसा रोग है। वृंदावन में हमारी कथा थी, कोई चौकस संप्रदाय के, वहां हमारा जजमान वहां कथा का आयोजन करने के लिए गए और सब कुछ बुक किया और सब एडवांस देने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसने पूछा कि राम कथा है कि श्रीमद् भागवत कथा है। हमारा जजमान परम वैष्णव था मुंबई का, उसने कहा शिव कथा है, तो कहा हम ये आश्रम में शिव कथा नहीं करने देते। अभी भी ऐसा रोग है, नहीं है ऐसा नहीं, अब ये लोग अभी भी जीवित हैं। शिव के प्रति उसका क्या द्वेष है पता नहीं, गलत दवा पिलाई गई उस लोगों को। अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं शिव जी को नहीं मानते। इसलिए कहा, स्वयं शिव जी कहते कि अंबिका, शिव योगी को संतुष्ट करने के मैं संतुष्ट हो जाता हूं। भोजयन्ति यदि, इसलिए महादेव के भक्तों का आदर करना चाहिए। कोई भी शिव भक्त हो उसका आदर करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो कोई व्यक्ति हर रोज पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं वह महाभाग्यवान है, और भगवान महादेव की पूजा करने से संसार के भोग और मोक्ष का अधिकारी बनता है, शंकर के पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है, रोज पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके उसका पूजन करना, उसको कहते हैं पार्थेश्वर महादेव। ऐसे बहुत सारे बहन भाइयों को हमने देखा है। अरे ऐसे शिव भक्तों को देखा है कि ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में भी सुबह हो गई, पार्थेश्वर महादेव निर्माण करने लगते हैं और भगवान की पूजा कर लेते हैं। ऐसे शिव भक्तों को हमने देखा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो पार्थेश्वर महादेव का मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके उसकी पूजा करनी चाहिए। उससे मन शांत रहता है। मन को शांत रखना ये सबसे बड़ी सभ्यता है। एक बात कहूं, जिनके वाणी में सभ्यता है ना, वही अपने जीवन में भव्यता का भागी बन सकता है। उनको ही भव्यता मिलती है। जिनकी वाणी में सभ्यता नहीं है वो कभी अपने जीवन में भव्यता का भोगी नहीं बन सकता। उसको भव्यता मिलती ही नहीं। वाणी की सभ्यता होनी चाहिए। हमने बहुत पढ़े लिखे लोगों को देखा है लेकिन वाणी की सभ्यता नहीं होती। बड़े बड़े धनपतियों को देखा है, कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा, उसको धन मिल गया, लेकिन उसके वाणी में कोई सभ्यता नहीं। गुजराती में कहो तो अटिया की सभी प्रकार की शांति और मानसिक शांति नहीं है तो हम सबसे बड़े कंगाल हैं। सीधी बात है। इसलिए अपनी भाषा में सभ्यता लाइए तो अपने जीवन की भव्यता लगेगी। ओठ की शोभा मधुर शब्द है, लिपस्टिक नहीं। जो कोई व्यक्ति हर रोज पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं ये महाभाग्यवान है। यस्तु पार्थिव लिंगानि पूजयेन। भगवान शिव ने कहा जो कोई रोज पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं स महाभाग्यभूतवान् लभते शंकरं। शंकर पद को प्राप्त कर सकता है। लभते शंकरं। भगवान शिव का पद प्राप्त कर लेता है। पार्थेश्वर महादेव के पूजन करने से शरीर में ऊर्जा मिलती है। आया ध्यान। और कुछ देने के लिए हमारे पास नहीं है, ध्यान तो दीजिए। एक बार एक मंडली
एयरपोर्ट पर बैठी थी तो एयरपोर्ट में कहा ध्यान दीजिए तो आका के देवानी बात करे कि क्या देश हालत पोगी जाए कहा के लेवानी तो आदत पड़ी गई હોય ध्यान दीजिए मंडली में બધા વાતો કરો લે કોઈ જી કે કાક આપતું લાગે છે કે કાક દે છે ध्यान दीजिए। जिनको मोक्ष के लाभ की इच्छा हो उनको आदर पूर्वक पार्थेश्वर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। मोह का छूटना बहुत मुश्किल है, लगाव छूटना बहुत मुश्किल है। अभी मैं कनखल में था तो दक्षिणेश्वर महादेव का दर्शन कर रहा था। अभी तो वहां नंदी महाराज को कॉर्डन कर लिया। अभी गए थे तो नंदी महाराज को कान भी बंद कर दीजिए। मुझे बहुत दया आती थी नंदी महाराज पर, क्योंकि सभी दर्शनार्थी नंदी के कान में कुछ कहते थे ऐसा कान में, और कान इतना गंदा कर दिया नंदी का, अर्धो कान तो घसाई गयो। लोगों बातों करी कर हमणा वળી ट्रस्टीए व्यवस्था करी कि नंदी ना कान बंद कर दीधा, એટલે કપડા થી નંદી ને આંખો બંધ કરી દીધો નંદીને, અને લખી દીધું નંદીને કોઈ સ્પર્શ કરવું નહીં। કેવી झूठी परंपरा, क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं हुआ। लोगों ने रोक टोक नहीं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना। आचार्य को भी सिखाना चाहिए कि ऐसे नहीं दर्शन कर सकते आप, ऐसे दर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ये परंपरा है। एक बार हम गुप्त वेश में निकले थे, एक शिवालय दर्शन करने के लिए गए थे, तो मुझे पता नहीं था और मुझे शिवलिंग का दर्शन करना था। तो बहुत सारे फूलों का ढेर था लिंग के ऊपर, बहुत सारे दर्शनार्थी थे, लेकिन मुझे शिवलिंग को देखना था। तो मैंने मेरे हाथ से थोड़ा सा फूल हटाया शिवलिंग के दर्शन के लिए, और ये पुजारी और आचार्य ब्राह्मण इतना टूट पड़े मेरे पर, जाने बादल फटा, ऐसे टूट पड़े, ऐसे टूट पड़े। मैं और प्रतिष्ठ मेहता दोनों थे, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। तो प्रतिष्ठ भैया को तो थोड़ी देर के लिए खुजली होने लगी, तो नहीं 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 नहीं, और हमने हमारा परिचय भी नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। और वहां हम तर्क कर सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। हम ये देखना चाहते थे कि कैसा शिवालय में व्यवहार चलता है, शिवालय में दर्शनार्थियों के साथ क्या था, कैसा व्यवहार चलता है। इसलिए कभी कभी गुप्त अवस्था में यूनिफॉर्म में नहीं, अलग यूनिफॉर्म ऐसा पहन लीजिए, ऊपर टोपी पहन लीजिए, चश्मे पहन लीजिए, कोई नहीं पहचानेंगे ना गिरी बापू है। एक बार मैं अकेला गंगा के तट पर बैठा था, बस ऐसे ही बैठा था आनंद से, और एक दादाजी दौड़ते दौड़ते आए, आप गिरी बापू है ना जो आस्था में कहता। मैं तो नहीं, मैं गिरी बापू को नहीं जानता। नहीं आप वही है। मैं तो नहीं नहीं नहीं, मैं उसके जैसा लगता हूं, लेकिन मैं ये नहीं हूं। 1 घंटे तक हमारी तर्क को तर्क चली, लेकिन मैंने स्वीकारा ही नहीं कि मैं गिरी बापू हूं। क्योंकि जो मैं जो कहूं कि मैं ये हूं, तो बहुत वहां पास में थोड़ा शिवालय था गंगा के तट पर, तो उसको वहां जाकर कहेंगे, और मैं मेरी फ्री लाइफ जी रहा था। समाज का अनुभव, पहले राजा महाराजा ऐसे करते थे, रात को ऐसे अपने गणवेश को बदल कर प्रजा के सामने जाते थे। ये दृष्टांत भी मैंने दिया था ना, एक ऐसे ऐसे राजा थे गुप्तचर, और वो भी स्वयं गुप्त वेश में समाज के अंदर घूमते फिरते थे। क्यों? समाज की मानसिकता देखने के लिए। और राजा सामान्य लोगों के बीच में बैठता था और कहते थे इस राज्य का राजा बहुत गंदा है, ऐसा राजा, ऐसा राजा, ऐसा राजा है। तो वो लोग खड़े हो जाते, क्या सी बात करते आप, अमेरी देश के राजा, अमेरी राज्य के राजा ऐसा नहीं है, अमेरी राजा में कोई गलती नहीं है। क्योंकि प्रजा की मानसिकता को वो लोग जानने के लिए निकलते थे। और कभी कभी ऐसे अवस्था में निकलना चाहिए कि शिव के लिए क्या उसकी विचारधारा है, शिव के लिए वो क्या सोचते हैं, बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत दुख होता है कभी कभी शिवालय की परंपरा डिस्टर्ब हो रही, तब शिव महापड़ ग्रंथ में जो शिव जी के बारे में कहा है उसका संपूर्ण अनुसरण करना चाहिए। और एक बात मैं चौकस कहता हूं, धरती पर भव्य भव्य विशाल शिव जी के विशाल विशाल अन्य देवताओं के मंदिर मिलेंगे,
भले शिव जी के इतने विशाल और बड़े बड़े शिवालय वर्तमान युग में नहीं हो रहा है, अन्य सभी संप्रदाय के बहुत सा विशाल विशाल उसके मंदिर बन रहे हैं, लेकिन शिवालय ऐसे नहीं बन रहे। लेकिन एक बात याद रखना, मैं बहुत बार कथा में कहा है कि सबसे ऊंचाई पर कोई जो देवता का भगवान का मंदिर है तो शिवालय है। धरती पर जितने मंदिर है उससे बहुत ऊंचे, केदारेश्वर से भी ऊंचा कोई शिवालय है तो उसका नाम है तुंगनाथ महादेव। तुंग शिखर पर निवास करने वाला है, उससे ऊपर आकाश है, उसके ऊपर कोई शिवालय नहीं है। यह है तुंगनाथ। अभी टेलीविजन में देखो आप, केदारेश्वर से भी अति ऊंचाई पर है, अति भयानक स्थान, वहां सभी लोग नहीं जा सकते। जिनके पास आरोग्य नाम का धन है, जिनके पास आरोग्य नाम की संपदा है, आरोग्य क्या है? संपदा है। सबसे बड़ा धन आरोग्य है, वो लोग तुंगनाथ जा सकते हैं। ये सबसे ऊंचाई पर है। जो पंच केदार में एक केदार वो है तुंगनाथ महादेव। कल्पेश्वर, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ, ये पंच केदार के महिमा है। ये दुर्गम यात्रा है सभी हिमालय की। और हम लोग कहते हैं कि मंदिर सभी 5 पांडव ने बनाया, नहीं नहीं, 5 पांडव ने मंदिर निर्माण किया, देवताओं ने मंदिर निर्माण किया। हे तुंगनाथ महादेव। उखे मठ हम गए थे, वहां उसका महात्म्य हमने गाया था। उखे मठ वह मानदाता जो राम के पूर्वज हुए, उससे वहां तपस्या की थी और ओमकार स्वरूप में भगवान शिव वहां प्रकट हुए, इसलिए वह ओमकारेश्वर महादेव है। और वो शिवलिंग अनटच शिवलिंग है, सिर्फ पुजारी के सिवा कोई शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकता।